सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। मैं हूं नसीर कुरैशी, प्रधान संपादक सत्यम न्यूज। भदोही जिले के तीनों विधानसभा वासियों से निवेदन, अपील, गुजारिश करता हूं कि 7 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान अवश्य करें। पहले मतदान फिर कोई काम। आइए अब रुक करते हैं आज के भदोही जिले की फटाफट खबरों की ओर। भदोही शहर के अहमदगंज गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर हो रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य में लेट लतीफी को लेकर एक बार फिर डीएम ने कार्यदायी संस्था व ठेकेदार को फटकार लगाई है। मंगलवार की शाम अचानक डीएम आरका खौरी ओवरब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंच गए। डीएम के साथ एसडीएम भदोही अश्वनी कुमार पांडे भी मौजूद रहे। जहां ओवरब्रिज निर्माण कार्य में लेट लतीफी व बेहद धीमी गति से हो रहे निर्माण कार्य को लेकर डीएम ने नाराजगी जताते हुए एक बार फिर जिम्मेदारों को फटकारा है और हर हाल में जल्द से जल्द ओवरब्रिज निर्माण कार्य को पूरा कर लिए जाने का डीएम ने अल्टीमेटम दिया है। महाशिवरात्रि पर भदोही जनपद में जगह जगह शिव बारात निकाली गई। गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। बारात में अबीर गुलाल उड़ाए गए और शिव बारात में शामिल लोग झूमते नजर आए। ज्ञानपुर पुरानी बाजार से शिव बारात निकाली गई। नगर भ्रमण करते हुए हरिहरनाथ मंदिर पर शिव बारात का समापन किया गया। इसी तरह सुरियावा में भी शिव बारात निकाली गई थी। नेहरू नगर से निकली शिव बारात पुरानी बाजार, बाईपास, चौराहा, गल्ला मंडी होते हुए नयागंज में पहुंचकर संपन्न हुई है। इसी तरह चौरी बाजार में भी महाशिवरात्रि पर शिव बारात व झांकी निकाली गई थी। शिव बारात ब्रह्म आश्रम मंदिर से होते हुए कुल्हड़ हनुमान मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। नगर पालिका परिषद भदोही सीमा विस्तार में आए नूरपुर व जाहिदपुर के ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि उनके गांव से सटे नगर पंचायत नई बाजार में उनके गांव को शामिल किया जाए। कहा कि सीमा विस्तार तो कर दिया गया, लेकिन इलाका बदहाल हो चुका है। इससे बेहतर तो वह ग्राम पंचायत में ही थे। कहा कि 5 किलोमीटर दूर नगर पालिका परिषद भदोही में उनके गांव को शामिल किया गया है, जबकि नगर पंचायत नई बाजार उनके गांव से सटा हुआ है। ऐसे में नूरपुर, जाहिदपुर को नगर पंचायत नई बाजार में शामिल किए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में किशोरी लाल, नगीना, सुशील, शफीक अंसारी, सोहन लाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर जिला कारागार में सहतु बिंद नामक 63 वर्षीय एक बंदी की मौत हो गई है। जिला कारागार में निरुद्ध कैदी सहतु औराई के मेदिनीपुर का निवासी था तथा काफी दिनों से अस्थमा रोग से पीड़ित था, जिसका इलाज भी चल रहा था। बुधवार की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई और जेल प्रशासन जिला अस्पताल लेकर पहुंचा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सहतु बिंद को मार्च 2019 में जिला कारागार में लाया गया था। 304, 504, 506, 147, 323, 324 जैसी धाराओं में वह जिला कारागार में बंद था। कैदी की मौत से जिला जेल में हड़कंप मच गया था। विधानसभा चुनाव की तपिश अब भदोही जिले में बढ़ती जा रही है। आज बुधवार से इस चुनावी सरगर्मी की तपिश तेज हो जाएगी। आज बुधवार को यानी 2 मार्च को सुरियामा इलाके के खड़गपुर में एक साथ सपा के स्टार प्रचारक पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य तथा संजय चौहान का आगमन हो रहा है। सपा के स्टार प्रचारक यह तीनों दिग्गज नेता एक साथ भदोही में गरजेंगे। बुधवार को 11:30 बजे सुरियामा के खड़गपुर में सपा के यह तीनों स्टार प्रचारकों का आगमन हो रहा है। यह जानकारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष संतोष राजभर ने दी है। उधर इन तीनों दिग्गज नेताओं के आगमन को लेकर सुरियामा के खड़गपुर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चौरी थाना इलाके के चौरी वाराणसी मार्ग के लच्छापुर प्राइमरी स्कूल के समीप सड़क पार कर रहे 50 वर्षीय समरजीत सिंह उर्फ पिंटू को भदोही से वाराणसी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार इनोवा ने टक्कर मार दी, जिससे समरजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। समरजीत सिंह बाजार किसी काम से गए हुए थे। घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। इलाज के लिए उन्हें भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उनकी मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। इनोवा कार चौरी बाजार की ही बताई गई है। मृतक के भाई रामजीत सिंह की तहरीर पर चौरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
भदोही शहर के चकमीरा निवासी कमला शंकर प्रजापति का 7 वर्षीय पुत्र अर्तु घर से भटक कर चौरी रोड बड़ी बाग पर पहुंच गया था, जहां बालक को एक युवक बहला फुसलाकर कहीं ले जा रहा था। बालक को रोता देख चौरी रोड बूढ़ा पट्टी के कुछ युवकों ने पूछताछ के लिए उसे रोक लिया। तभी बालक को ले जा रहा युवक भागने लगा। आप भी अपने स्क्रीन पर इस युवक को भागते हुए देख सकते हैं कि किस तरह भीड़ से लाल शर्ट पहना यह युवक भाग रहा है। हालांकि बूढ़ा पट्टी के भग्गू, जितेंद्र, बीरबल, पप्पू, आफ्ताब आदि ने बालक के परिजनों का पता लगाकर उनके हवाले किया। 2 बाइकों की टक्कर में एक बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जाता है कि सुरियामा के नागबलपुर निवासी शिवम पांडे, अंकित पांडे एक बाइक पर सवार होकर ज्ञानपुर की तरफ जा रहे थे। तभी दुलहीपुर के समीप सामने से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद रेफर कर दिया है। करियाव बाजार के बगही बसवरिया मार्ग पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी है। बताया जाता है कि एक माह पूर्व बगही बसवरिया मार्ग पर यह स्ट्रीट लाइट तो लगा दी गई, लेकिन अभी तक इस स्ट्रीट लाइट में विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया है, जिससे यह लाइट शोपीस बनकर रह गई है। इलाके के रोहित जायसवाल, बनवारी सोनकर, डंपी, सतीश आदि का कहना है कि शाम ढलते ही इलाका अंधेरे के आगोश में समा जाता है। चोर उचक्कों का भय बना रहता है। लोगों ने स्ट्रीट लाइट में विद्युत कनेक्शन कराए जाने की मांग की है। भदोही का एक लाल इसरो में वैज्ञानिक बना है। भदोही के इस लाल के कामयाबी की जानकारी जब गांव वालों की मिली तो लोग खुशी से झूम उठे और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए बधाइयां दी। बताया जाता है कि सिमरात के जगदीशपुर निवासी डॉक्टर राजकुमार वर्मा का पुत्र कृष्ण कुमार वर्मा देश की अंतरिक्ष केंद्र संस्थान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से परीक्षा उत्तीर्ण कर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल पद पर अंतरिक्ष केंद्र इसरो के लिए चयनित हुआ है। अब भदोही का यह लाल इसरो वैज्ञानिक कहलाएगा। भदोही जिले के साथ साथ सिमरात के जगदीशपुर का भी नाम कृष्ण कुमार वर्मा ने रोशन किया है। कृष्ण कुमार वर्मा के गांव में खुशी का माहौल है। विद्युत की चपेट में आने से 2 किशोर घायल हुए हैं। पहला मामला ज्ञानपुर के जुरई गांव का है, जहां श्यामधर यादव का 5 वर्षीय पुत्र आर्यन यादव विद्युत तार की चपेट में आने से घायल हो गया। इसी तरह ज्ञानपुर के ही लखनऊ गांव में संतोष शुक्ला का 19 वर्षीय पुत्र शिवम शुक्ला घर से गांव के तालाब की ओर गया हुआ था, जहां लटक रहे विद्युत तार की चपेट में आ गया। शिवम शुक्ला भी गंभीर रूप से घायल है। परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मंगलवार को अभोली ब्लॉक के सामुदायिक भवन ग्वाली में 15 दिवसीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। यह आयोजन भारतीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान की ओर से निःशुल्क आयोजित किया गया है, जहां योग के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि जीवन में योग को जरूर अपनाएं। प्रशिक्षण में आए लगभग 17 लोगों को योग के तमाम आयामों के बारे में जानकारी दी गई है। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर हरिश्चंद्र बिंद, रामचंद्र, प्रमोद कुमार आदि मौजूद रहे। गोपीगंज थाना क्षेत्र के बिहरोजपुर के समीप एक तेज रफ्तार ऑटो व बाइक में आमने सामने भिड़ंत हुई है। एक बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जाता है कि घनश्यामपुर निवासी मनीष विशाल व इंद्र बहादुर नामक युवक एक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, जहां बिहरोजपुर के समीप बाइक ऑटो से टकरा गई। हादसे में 3 युवक घायल हुए हैं। उपचार के लिए CHC गोपीगंज लाया गया था, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। मतदाता जागरूकता के लिए भदोही तहसील परिसर में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यह सेल्फी पॉइंट भदोही तहसील परिसर में आने वालों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। भदोही तहसील प्रशासन द्वारा यह सेल्फी पॉइंट बनवाया गया है। आपको बता दें कि भदोही जिले में 7 मार्च को मतदान होना है। मतदाताओं को जागरूक कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए SDM भदोही द्वारा यह सेल्फी पॉइंट बनवाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट पर लोग पहुंचकर अपनी फोटो खींच रहे हैं। महाशिवरात्रि पर भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के शिव मंदिरों पर भक्तों का सुबह से ही सैलाब
उमड़ा रहा। महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रही। महिला पुलिस भी तैनात देखी गई। ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। बाबा हरिहरनाथ मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इसी तरह अभोली के भानीपुर में बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। ग्रामीणों के सहयोग से 50 वर्षों से यहां मेला भी लगता चला आ रहा है। गोपीगंज नगर के ऐतिहासिक प्राचीन बाबा बड़े शिव धाम, कबूतरनाथ, गोपेश्वर महादेव सहित तमाम मंदिरों पर महाशिवरात्रि की धूम देखी गई। गोपीगंज के ही पड़ाव स्थित जोगीबीर मंदिर पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गायत्री परिवार ट्रस्ट के सहयोग से 3 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था। महाशिवरात्रि को लेकर कालीन नगरी भदोही मंगलवार को महादेवमय रही। दिन भर घंटा घड़ियाल से कालीन नगरी भदोही गूंजती रही। समूचा इलाका धूप बत्तियों की खुशबू से सराबोर रहा। सिमरातनाथ धाम मंदिर में दूध व जल चढ़ाने के लिए लंबी कतारें लगी रही। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों के इर्द गिर्द पूजा सामग्री की दुकानें भी सजी रही। इसी तरह अभोली विकास खंड के फत्तूपुर भवनान में नवनिर्मित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर शिवरात्रि को लेकर सुंदर पाठ का आयोजन किया गया था और विशाल भंडारे का भी आयोजन रखा गया था। मंदिर निर्माण में भदोही विकास खंड के ग्राम सभा नेवादा कला के प्रधान दिनेश पाठक ने 21,000 रुपया का सहयोग किया है। इसी तरह सीता समाहित स्थल महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई, जहां आस्थावानों ने आस्था की डुबकी लगाई है। उसके बाद मां वैदेही के दरबार में मत्था टेका। मोड़ इलाके के हरिपट्टी रेलवे फाटक के समीप हजरत मकन शहीद बाबा का सालाना उर्स पूरे एहतराम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, जहां जायरीनों ने हाजिरी लगाई। जियारत के लिए दूर दराज से मानने वाले लोग पहुंचे थे। फज्र की नमाज के बाद गुस्ल व कुरान खानी की रस्म अदा की गई। साथ ही उर्स में अमन व भाईचारे के लिए लोगों ने दुआएं मांगी। उर्स को संपन्न कराने में मुमताज अली, रफीक अंसारी, पप्पू वली, समीउल्लाह आदि मौजूद रहे। एक बार फिर भदोही जिले में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले कुछ दिनों से संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला थम गया था, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं जिले में अब 10 एक्टिव केस बचे हैं। 5 होम आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ज्ञानपुर के भिदियूरा का 72 वर्षीय वृद्ध, गणेश रायपुर की 59 वर्षीय महिला व महदेपुर की 72 वर्षीय वृद्ध में संक्रमण के लक्षण मिले हैं। आपके क्षेत्र, गांव, शहर, गली मोहल्ले में है कोई खबर या फिर कोई समस्या, छोटी बड़ी खबर, तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को जरूर बताएं। हम आपकी समस्या व खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे भी और छापेंगे भी, या फिर हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में खुद आकर मिल सकते हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।